हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे। तो आज मैं आपको हिंदी का जो चैप्टर नंबर 1 था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बारे में आधा से बेसी पढ़ा दिया था और उसका जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिया था और समझा दिया था। आज मैं आपको सेकेंड वीडियो के माध्यम से जो बच्चा कुचा था वो चैप्टर नंबर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और लिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप लोग खुद से नोट्स बनाइए। खुद से नोट्स बनेगा ना तो आपको याद करने में भी फायदा होगा और राइटिंग भी आपका क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो इस तरह से चलते हैं। तो आपको पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। और आपको पता, इसके पहले वाले वीडियो में उनका जन्म, मृत्यु, कहाँ पे जन्म हुआ था, किसके प्रोत्साहन पे वो पढ़ने के लिए लंदन गए, फिर न्यूयॉर्क गए, फिर लंदन गए, और उनके जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे। 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? पहला थे व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तीनों व्यक्ति ने क्या किया, इनके जीवन में बहुत गहरा और एक पॉजिटिव विचार को उन्होंने क्या किए थे, अपने जीवन में उतारे थे। और लास्ट में जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लास्ट में जाकर के बौद्ध धर्म अपना लेते। क्यों अपनाते हैं उसके बारे में डिटेल्स में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो आपके बुक में दिया गया थॉट है उसको समझ करके उससे क्वेश्चन निकालने का प्रयास करता हूं। तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका था, इससे आगे वाला इससे पहले मैंने पढ़ा चुका हूं। कृपया प्लीज आप लोग जाकर के उस वीडियो को पहले देखिए। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ तक बुक कहाँ तक लिखे थे ये सब मैंने बता दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक और प्रश्न आ सकता है, बाबा साहब के विख्यात भाषण का नाम क्या है? क्वेश्चन आ सकता है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब अम्बेडकर के विख्यात भाषण के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? बाबू एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ललई सिंह यादव। कौन थे? ललई सिंह यादव। क्या नाम था उनका? ललई सिंह यादव जी ने क्या किए थे? इनका जो एक भाषण है जिनका नाम है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सबसे विख्यात और प्रसिद्ध क्या है, इनके द्वारा भाषण है, दिए गए भाषण है। और इनका जो हिंदी में रूपांतरण किया था उनका उस व्यक्ति का नाम क्या था? ललई सिंह यादव। ठीक है, और करा कि आपको पूछा जा सकता है अगला प्रश्न कि बताओ बाबू भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। बाबू क्या है बाबू? तो आप लोग खुद जानते हो कि जाति प्रथा क्या है, सबसे मुख्य कारण क्या है भारत में बेरोजगारी का? जाति प्रथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपको बन सकता है वो बन सकता है आपका कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो आंसर लिखेगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण
नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, तो ये जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला जो प्रश्न बन सकता है आपका, वो बन सकता है आदर्श समाज, आदर्श समाज, आदर्श समाज स्वतंत्रता, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व। भातृत्व का मतलब समझते हो? भाईचारा। भातृत्व, भातृत्व, भातृत्व पर आधारित, भातृत्व पर आधारित होगा, भातृत्व पर आधारित होगा। किसने, किसने कहा? बाबू कौन कह सकते हैं ऐसा बात? कौन सकते हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि एक और प्रश्न यहां से निकल सकता है कि बताओ भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का, बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी का एक, का एक प्रमुख, का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण क्या है? प्रत्यक्ष, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बताओ, आप लोग जानते हो बेरोजगारी है क्या है? बेरोजगारी हो क्या? सॉरी, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जाति प्रथा। तो ये सबसे बड़ी क्या है? ये विनम्रता की बात है। अगला प्रश्न इसमें बोला जा सकता है कि आधुनिक समाज, आधुनिक समाज, आधुनिक समाज, समाज, आधुनिक, आधुनिक सभ्य समाज होना चाहिए, सॉरी, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? आंसर हो जाएगा इसका कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? बताइए। बाबा साहब भीमराव। मैं शुरू में बताया था, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? भारतीय संविधान का निर्माता, निर्माता किसे कहा गया? बताइए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? निर्माता कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और इनको कानून मंत्री भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा गया? भारतीय संविधान का पिता कहा गया, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। सच्चे लोकतंत्र में, सच्चे लोकतंत्र में, सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? कैसी भाईचारा होनी चाहिए? भाईचारा होनी चाहिए, होनी चाहिए। आज आपका बंधन मेला देखने जाओगे ना भाईचारा, दूध और पानी के मिश्रण जैसी, दूध और पानी, दूध और पानी के मिश्रण जैसी, के मिश्रण जैसी, के मिश्रण जैसी, दूध और पानी के मिश्रण जैसी। तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसका पूरा दुख पढ़ा दिया था ना। क्वेश्चन कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विख्यात भाषण यानी इलेक्शन ऑफ कास्ट,
का जो हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव जी किए थे। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारा चीज कृतियां लिखी गई, जैसे भाषण हो गया, बहुत सारा थीम चीज लिखा गया था। तो उनको कहा कि हिंदी में किसने रूपांतरण किया था, तो बाबा ललई सिंह यादव जी हैं। उसके बाद कह कि भारत में जो सबसे जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी है। कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बाबू? जाति प्रथा है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो वहां पे देखते हो, वहां पे अपना पक्षधर किया जाता है कि जैसे आप कोई फैक्ट्री में चल गए हो, अगर कोई जाति की संख्या ज्यादा है तो वो क्या करता है, अपने जाति को उसमें क्या करता है, सेलेक्ट करने का प्रयास करता है, जो कि क्या है, ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत ऐसे देशों में, भारत में यहाँ पे क्या होता है कि उनके क्वालिटी पर नहीं बल्कि उनकी जातीयता को देख करके क्या किया जाता है, रोजगार दिया जाता है, जो कि बड़ी विडंबना की बात है। ठीक है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? तो ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अब मान लीजिएगा कि आप मान लीजिए सपोज दैट एक नीचे कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपके पिताजी मान लीजिए जूता सीते हैं। क्या सीते हैं? जूता सीते हैं। लेकिन आप क्या हुआ, आपको पढ़ने में मन लग रहा है, आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, लेकिन आप डॉक्टर इंजीनियर के जो हैसियत से आपके पापा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको क्या होगा, मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, वो जूता पॉलिश करना पड़ेगा, जूता सीना पड़ेगा। देखिए वो क्या आपके अंदर से रुचि नहीं है। ठीक है, वही बात कर रहा है कि यहाँ पे कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि जो मेरा नया समाज बनेगा, जो मेरा नया कंट्री बनेगा, वो किस पे आधारित होगा? वो भाईचारा, बंधुत्व के आधार पे होगा, यानी भाईचारा के आधार पे होगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए क्या मानता है? आवश्यक मानता है। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। सच्चे लोकतंत्र में कौन करे कि कैसी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे अगर मैं पानी में दूध मिला दूं तो क्या होता है, पानी का रंग भी क्या होता है, व्हाइट व्हाइट, सफेद सफेद हो जाता है। उस तरह हमारे लोकतंत्र देश में क्या होना चाहिए, ये बीच में संबंध होना चाहिए, भाईचारा, मेल माप होना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने निकाल के दे दिया है, और आप समझ भी गए होंगे इसके बारे में क्या लिखना है। अगर नहीं आता तो इसका मैं एक समरी भी आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, निबंध। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर से मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 पे जाकर के उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, और अपना नोट्स खुद बनाइएगा। ठीक है बाबू, नोट्स अगर आप खुद से बनाते हो तो आपको एक तो बनाते समय ही आधा याद हो जाता है, उसके बाद आपका राइटिंग भी क्या रहता है, बरकरार रहता है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।